World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते, सभेलाई प्रणाम। कई बार बहुत छोटे लेकिन दर्शन तक ले जाने वाले, तत्वज्ञान की भाषा बोलने वाले प्रश्न हमारे मन में उभरते हैं। वो प्रश्न हमें बच्चों ने पूछे प्रश्नों की तरह लगते हैं, जैसे कि हर दिन नया सूरज क्यों उगाता है, हर दिन शाम क्यों होती है, हर साल नया साल क्यों आता है, या फिर यह भी पूछा जाता है कि आदमी इंसान बूढ़े क्यों होते हैं। ये प्रश्न बहुत छोटे हैं, लेकिन इन प्रश्नों के भीतर छुपा हुआ जो राज है वो समूचे जीवन का राज है, जीवन का दर्शन है। किस लिए, क्यों? इसका उत्तर बृहस्पति ने दिया हुआ है। माने कि बृहस्पति को माँ निरत्ति से मिला है। एक बार बृहस्पति जी ने माँ निरत्ति को कहा था कि ये जो गण व्यवस्था है इनमें गणों का विघटन क्यों होता है, और निरत्ति ने कहा था नए गणों की अवधारणा के लिए पुराने गणों को मिटना चाहिए, खुद ब खुद मिटना चाहिए, और वैसा ही होते आ रहा है। मित्रों, ये जो विवेचन है नया पुराना, ये विवेचन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन का भी वैसा ही होता है। किसी जीवन से, एक जीवन से दूसरे जीवन का जन्म होता है, और उस जन्म के उपरांत मृत्यु तक वह जीवन अपनी खुद की एक अहमियत बनाने की कोशिश में रहता है। कोशिश में इसलिए कि कोई भी पूरी तरह से अपनी खुद की अहमियत नहीं बना सकता, क्योंकि माया का जाल इतना बड़ा है कि उस जाल में फंसे हुए वो पानी के बाहर पड़ी मछली की तरह छटपटाता है। हर एक व्यक्ति की यही स्थिति है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। ऐसी अवस्था इन लोगों की होती है, सभी लोगों की होती है। क्योंकि जब जन्म लेता है मनुष्य, जन्म लेने के बराबर उसे किसी तो भी कौम का नाम मिलता है, कोई धर्म का नाम मिलता है, या फिर किसी कुनबे कस्बे की पहचान मिलती है, और उस पहचान को लेकर के वह अपनी हैसियत बनाने की कोशिश करता है। इसमें कई लोग कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और अपना कुछ तो भी बनाने की बात सोचते हैं। इसके बारे में एक बहुत पुरानी कव्वाली भी लिखी गई है, और बहुत फेमस थी वो कव्वाली इस तरह थी, आज जवानी पर इतराने वाले कल तू पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। हर आदमी यह कोशिश करता है कि मुझे कुछ न कुछ मिले, पहचान के साथ साथ, नाम के साथ साथ, और फिर उसके लिए वह अच्छे बुरे सोच को नकार करके जो भी हमें पाना है उसके पीछे दौड़ता है। फिर वो उसकी सामाजिक छवि को नहीं देखता, अपनी औकात को नहीं देखता, और फिर अपने हाथ में जो भी है, यानी कि शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग करता है, पैसा है तो धन का प्रयोग करता है, सौंदर्य है तो उसका प्रयोग करता है, जवानी मिटाता है। लेकिन जब वह बुढ़ापे की ओर जाता है, शरीर उसका थक जाता है, तो उन्हें एहसास होता है कि हमने पाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन खोया बहुत है। मित्रों, यह पाया और खोया यह कुछ भी नहीं होता। जीवन में जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में हमारी एक सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए, हमारी अपनी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, और वो समाज के मान्यताओं को लेकर के होनी चाहिए। इसी के बारे में नेपाल से योगेंद्र तिमल सिन्हा जी एक कविता लिखते हैं। उस कविता का नाम है नया वर्ष। मित्रों, यह ऊपर देखा जाए तो नया वर्ष यह एक शब्द है, लेकिन इस कविता में यह एक प्रतिमा है, एक जीवन व्यापी प्रतिमा है। जीवन व्यापी इसलिए कि हम देखते हैं कि जो पेड़ों को जो पन्ने आते हैं, वो पन्ने बाद में वो पेड़ छोड़ देता है। किस लिए छोड़ देता है? तो नए पन्नों को जन्म देने के लिए। इसी तरह हर दिन सुबह होती है, शाम तक वो चढ़ी रहती है, और शाम में सूरज डूब जाता है, और फिर अगले दिन नया सूरज होता है।
इस बीच में जीवन की जो यात्रा होती है, जीवन का जो प्रवाह होता है, वो अपने संस्कृति से अगर जुड़ा रहा तो वह बहुत अच्छा समझा जाता है। या फिर सांस्कृतिक धारणाओं को छोड़कर, समाज मान्यताओं को छोड़कर अगर हम कुछ पाने की ईर्ष्या से बढ़ते गए, सब कुछ देखकर भी कुछ तो भी मिलना चाहिए, इस ईर्ष्या से अगर जीते रहे तो हाथ में कुछ भी नहीं आता, ना अपनी सांस्कृतिक पहचान बनती है, तो फिर बनता क्या है? तो एक बुरी इंसानियत का सबूत बन जाता है। और इस सबूत को कैलेंडर की तरह योगेंद्र जी दिखाते हैं। कैलेंडर का हर पन्ना हम हर माह के अंत में बदल देते हैं, और एक माह में जितने भी दिन होते हैं उनकी जो तिथियां होती है वो भी हर दिन बदलती जाती है। ये जीवन का तौर तरीका है। तिथियों के साथ मनुष्य मात्रा की यात्रा होती रहती है, उसके अच्छे बुरे गुणों की यात्राएं होती है, उनके सामने जो संभावनाएं हैं उनके लिए वो बने रहता है। इस तरह की यात्रा को लेकर के धीरे 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 एक दिन वह सूरज भी ढल जाता है। इस कविता में एक बहुत ही अचंभित करने वाली प्रतिमा है, जो प्रतिमा जीवन को, समूचे जीवन को, जीवन का मतलब होता है सिर्फ मनुष्य मात्रा का जीवन नहीं, सभी प्राणियों सहित सृष्टि का, प्रकृति का वो जीवन होता है। तो उस जीवन के बारे में योगेंद्र जी कहते हैं, हिजो बेलुका युटा बूढ़े सूर्य को अस्त भयो। ये जो सूरज होता है, शाम का सूरज, अंतिम वर्ष का अंतिम वर्ष के अंतिम दिन का सूरज जब ढल जाता है, वो बूढ़ा होता है, पुराना होता है, और वो ढलने के बाद हमें नए सूरज की तरफ देखना चाहिए। वो प्रकृति हमें दिखाती ही है। इस तरह की बहुत ही अच्छी एक कविता हम आज सुनने जा रहे हैं। कवि है नेपाल के योगेन्द्र तिमिल सिन्हा। कविता का नाम है नया वर्ष। सुकेका पुराना जर्जर पातहरू, सुकेका पुराना जर्जर पातहरू एक एक गर्दै सब भुइँमा झरे र फेरियो रातो पालुवाको घुम्टो जङ्गलहरूमा, र फेरियो रातो पालुवाको घुम्टो जङ्गलहरूमा पुरानो वर्षको अन्त भयो एउटा नयाँ वर्षको निम्ति, पुरानो वर्षको अन्त भयो एउटा नयाँ वर्षको निम्ति। हिजो क्यालेन्डरको अन्तिम पातो पनि अन्त भयो, हिजो क्यालेन्डरको अन्तिम पातो पनि अन्त भयो। आज घरमा नयाँ क्यालेन्डर झुन्डियो, आज घरमा नयाँ क्यालेन्डर झुन्डियो, रातो अक्षरले लेखिएको छ नयाँ वर्ष क्यालेन्डरहरूमा नयाँ वर्ष, रातो अक्षरले लेखिएको छ नयाँ वर्ष क्यालेन्डरहरूमा नयाँ वर्ष, फगत क्यालेन्डरहरूको निम्ति। नयाँ कर्जा लिनु पर्यो पुरानो कर्जाको ब्याज तिर्न बापत, नयाँ कर्जा लिनु पर्यो पुरानो कर्जाको ब्याज तिर्न बापत, फगत कर्जा नवीकरण, नयाँ वर्ष उही वर्ष फगत नवीकरण, फगत कर्जा नवीकरण, नयाँ वर्ष उही वर्ष फगत नवीकरण। हिजो बेलुका एउटा बुढो सूर्यको अस्त भयो, हिजो बेलुका एउटा बुढो सूर्यको अस्त भयो र आज बिहानै अर्को नयाँ सूर्यको जन्म भयो, र आज बिहानै अर्को नयाँ सूर्यको जन्म भयो। नयाँ वर्षको शुभकामना, नयाँ वर्षको शुभकामना, शुभकामनाको निम्ति शुभकामना, शुभकामनाको निम्ति शुभकामना, फगत हार्दिक शुभकामना।